नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट ट्रैवल कॉम्बो विद सनत। और आज हम बात करते हैं इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज जो अभी हुई है, जिसमें कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया है। चूक कहाँ पे हुई उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको एक फैक्ट बताते हैं कि 1988 से बाईलेटरल सीरीज न्यूजीलैंड ने इंडिया में जीती है। 8 सीरीज हो गई थी, उसमें कल का मैच ऐसा था, डिसाइडर था, जिसमें कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को 41 रन से हरा के सीरीज अपने नाम कर ली। चूक कहाँ पे हुई उस पर तो अभी हम डिटेल में आ ही रहे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टीम सिलेक्शन है, जो 7-8 नंबर का जो सिलेक्शन है कि हमें एक ऑलराउंडर खिलाना है, ना तो प्रॉपर बैट्समैन खिलाना है, ना ही प्रॉपर बॉलर खिलाना है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को मार दे रहा है। 8 नंबर पे अगर आपका वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड होके बाहर हो जाता है, तो उसकी जगह पे आयुष बदानी को लेके आते हो, जो कि आप उसे सिर्फ बेंच पे बैठाने के लिए लाते हो। तो भाई उसे लेके क्यों आए हो? पूरी इंडिया में आपको एक प्लेयर बोला आयुष बदानी, जिसे आप लाए हो, लेकिन उसे बैठाने के लिए फ़ायदा क्या रहा भाई? आप तो ये दे रहे थे कि अभी अभी ट्रैवल का सेकंड मैच है, तो ये बोल रहे थे अभी तो जस्ट ट्रैवल करके आया है। भाई वो दिल्ली से ही तो गया था, दिल्ली से ही तो गया था, और वो तो कंटिन्यू खेल रहा है। लेकिन आपको खिलाना नीतीश रेड्डी को, क्योंकि आप ऐसा चाह रहे थे कि भाई हमारा बैलेंस बना रहे, एक बॉलर और एक बैटर। लेकिन ना तो वो बॉलर है ना बैटर है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो हाफ बॉलर हाफ बैटर है। वही कहीं ना कहीं इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ये जो पोजीशन है 7-8 नंबर की, जहाँ पे इंडिया को बैटर चाहिए, बॉलर चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं मिल पा रहा है। जिसका भी आप रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं वो फिट नहीं बैठ रहा है। नीतीश रेड्डी ने, आपने कल ये आपने अच्छा किया कि नीतीश रेड्डी को कम से कम 7-8 ओवर कर आए। ठीक है, विकेट लेस रहा, लेकिन आप दो तो बॉलिंग तो दो, आप 2-1 ओवर के लिए उसे रखा हुआ है। फिर ना तो प्रॉपर बैट्समैन है भैया, प्रॉपर अगर आपको बल्लेबाज चाहिए तो प्रॉपर बल्लेबाज खिला दो, एक प्रॉपर बॉलर खिला दो। और कल की मैच की बात करें तो आप कैसे, मतलब टॉस, चलो नहीं जीत रहे बात लगती है, आप टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रहे हो, जब आपको पता है कि वहाँ पर जो टीम जीतती है पहले बैटिंग करते हुए, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। 8 मैच हुए हैं, वहाँ पर 6 मैच वो टीम जीती है जो पहले बैटिंग कर रही है। आप इसके बाद आपने डिसाइडर मैच में जाके आपने बॉलिंग सेलेक्ट कर ली। नो डाउट शुरुआत में अच्छा लगा कि हाँ, पावर प्ले 5 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, 58 रन पर 3 विकेट गिरा दिए थे। लेकिन इसके बाद क्या भाई, हमें 50 ओवर का मैच है, पूरी टीम ऑल आउट करो, तभी आप मैच को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। ये नहीं 2 गिरा दिए 3 गिरा दिए इसके बाद रिलैक्स हो जाओ। 58 रन पे 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया, जहाँ पे एवरेज स्कोर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग का 332, विनिंग एवरेज 338, ओवर 337 के आसपास लेके गए। ले कैसे गए? आप इतने रिलैक्स हो गए? नहीं, पाटा पिच है तो बस चाहे वो 400 रन बना दे हम जीत जाएंगे, इतने ओवर कॉन्फिडेंस। अर्शदीप ने बॉलिंग अच्छी की है, हर्ष राणा तो उनका तो टैग है, विकेट लेंगे लेकिन पिटेंगे। लेकिन आज एक अच्छा डिसीजन लिया है टीम इंडिया ने कि अर्शदीप को खिलाया प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। जो प्रसिद्ध कृष्णा जो देखा जाए तो एक तरह से आउट ऑफ फॉर्म ही नज़र आ रहे थे, मुझे तो हमेशा ही आउट ऑफ फॉर्म ही नज़र आते हैं। ऐसा तो कभी लगा ही नहीं कि हाँ भाई उनके अंदर कुछ है। टेस्ट वैस्ट मैच की बात लगा, वनडे के तो मुझे कोई लगता ही नहीं कि उनके अंदर कोई क्वालिटी है। इसके बाद आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो ग्राउंड पे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई ठीक है सामने वाली टीम कुछ भी बना ले हम तो जीत ही आएंगे। आपको नहीं पता, आप 3 मैच का अगर देखा जाए, आप 3 मैच ही डिसाइड, वो थोड़ा बैठ के उसको होमवर्क कर लेते। फर्स्ट मैच कैसे जीते आप? फर्स्ट मैच भी ऐसे जीते, ऐसा लग रहा था कि वो हार ही जाओगे। दूसरे मैच में हार गए, तीसरे मैच में हार गए, तो कैसे ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हो? ये तो बेवकूफ़ी है देखा जाए तो। होम ग्राउंड पे खेलने का मतलब ये नहीं है कि हम मैच जीत ही जाएंगे। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस उसे समझना सबसे बड़ा देखा जाए तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अगर मैं पूरी सीरीज़ की बात करें, इंडिया ठीक है, इंडिया की बैटिंग हर बार क्या बैटिंग ही मैच जिताएगी? बॉलिंग क्या करेगी? बॉलिंग देखा जाए सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर मैं देखूं इस पूरी ट्राई सीरीज़ की, तो बॉलिंग ही सबसे बड़ा कंसर्न है, जो कि इंडिया का हार का सबसे बड़ा कारण है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, तो रविंद्र जडेजा, भाई साहब रविंद्र जडेजा जो आपका देखा टॉप क्लास ऑलराउंडर, उनकी रिकॉर्ड्स बता दूं मैं आपको, तो लास्ट 6 वनडे में 298 का एवरेज है, 298 का बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज नहीं, बॉलिंग एवरेज। पूरी सीरीज में विकेटलेस गए रविंद्र जडेजा। एक आध सीरीज और रविंद्र जडेजा की ऐसी निकली, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनका सिलेक्शन मुश्किल है वर्ल्ड कप में, क्योंकि रिप्लेस करने के लिए अक्षर पटेल बैठे हुए हैं। भाई जो टीम, जो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उसे लोगे कि सिर्फ नाम के बेसिस पे खिलाओगे? ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे सीरीज की, तो ये डैरिल मिशेल को तोड़ ही नहीं निकाल पाए इस सीरीज की, इसके पहले भी। आपकी प्लानिंग इतनी पुअर कि डैरिल मिशेल फिलिप्स दोनों खेल रहे हैं, आप नहीं हम स्पिनर लेके नहीं आएंगे। यार आपके विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, उन्हें लेके नहीं आओगे तो किसे खिलाओगे? नीतीश रेड्डी को? विकेट टेकिंग बॉलर्स को आप बॉलिंग नहीं करा रहे हो, क्यों? डैरिल में इतना डर घुस गया उसका, डैरिल मिचेल का इतना ज़्यादा हवा आ गया कि भाई नहीं, हम स्पिनर लेके नहीं आएंगे। और फास्टर लगा के क्या कर लिया आपने? स्पिनर लगा देते, हो सकता है इतने रन ना बनते। आपने ना जडेजा से बॉलिंग कराई, ना कुलदीप से बॉलिंग कराई, उन्हें आराम से खेलने दिया। उन्होंने पार्टनरशिप लगा दी 58 रन पे 3 विकेट गिरने के बाद उन्होंने 217 रन की पार्टनरशिप लगा दी, और 277 पे जाके उनका चौथा विकेट गिरा। वहीं से आप मैच से बाहर हो गए। बैटिंग की तो पूछ ही नहीं। बैटिंग में तो भाई आप इतने कैजुअल तरीके से बैटिंग कर रहे थे, जैसे आपको लग रहा था ये तो मैच हम तो बड़ी आसानी से जीत आएंगे। श्रेयस अय्यर हो, शुभमन गिल हो, भाई 250 मारने से ये नहीं है कि हाँ हमारा काम हो गया। कैप्टन वो होता है कि जो टीम को जिताए मैच, और इंडिया की टीम तो कभी लगी नहीं, सब इंडिविजुअल अपने लिए खेल रहे थे, लगी नहीं ऐसा टीम खेल रही है। जब तक टीम नहीं खेलेगी तब तक मैच क्या सीरीज कभी नहीं जीत सकते। आप मैच जीत सकते हो एक आध, लेकिन सीरीज कभी नहीं जीत सकते। सीरीज और टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको एज अ टीम खेलना पड़ता है, जो न्यूजीलैंड ने करके दिखाया। आपके स्पिनर्स विकेट ही नहीं ले पा रहे, पाटा विकेट है, और जब वो बॉल करने आए तो लेनेक्स को आप खेल ही नहीं पा रहे। फॉक्स जो वेरिएशन डाल के आपको परेशान कर रहा, उसने 3 विकेट ले लिए। क्लार्क जो अपना उसने अपना देखा जाए तो यहीं से शुरुआत की है, इंटरनेशनल जो वनडे करियर है उसने अपने यहीं से शुरुआत की, इसी सीरीज से शुरुआत की है। आप उसे नहीं खेल पा रहे हो, उसने 3 विकेट ले लिए, आपकी कमर तोड़ दी। मैच आप 41 रन से हार गए। हर बार थोड़ी ना कोहली जिताने आएगा, और हर बार बैट्समैन ही क्यों जिताने आए? बॉलर क्या कर रहे हैं? बॉलर ने क्यों इतने रन बनवा दिए? हर जब भी अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो बोलते हैं 20-30 रन शॉर्ट रह गए, 40 रन शॉर्ट रह गए। कि बॉलिंग की तो हम बात करते ही नहीं है यार, कि सारा जो जुम्मा है वो सिर्फ बैटर ने ले रखा है कि नहीं हम मैच बैटर ही जिताएंगे, बॉलर्स को भाई हम कुछ ना कुछ उन्हें एडवांटेज दे देंगे। पहले बैटिंग की 20-30 रन शॉर्ट रह गए, नहीं तो जीत जाते। बाद में बैटिंग की तो जी हमने कम रन हमारे जो बैटर हैं वो ढंग से बैटिंग नहीं की है। हर्षित राणा जैसा, ये कहते हैं ना कि मतलब मैं तो उसे टैलेंडर ही मानता हूँ, ऑलराउंडर तो अभी भी नहीं मानता हूँ, वो जाके 50 मार रहा है। तो आप तो ऐसे थी नहीं कि आपको 6 से ज़्यादा बैट्समैन खिलाने की ज़रूरत ही पड़े। पाटा पिच पे वो न्यूजीलैंड ने कितने खिलाए? उनके तो कोई 2-4 ही स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे, वो कहे तो सब ऑलराउंडर ही थे। फिर से मैं अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है वो रहा है इंडिया की बॉलिंग। सबसे बड़ा कंसर्न रहा है इंडिया की बॉलिंग। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो 400 रन भी बना दो, बैटिंग और बॉलिंग अगर सही नहीं है तो वो भी चेज हो जाएगा।
आपने 296 रन बनाए, गिरते गिरते 296 पे पहुंचे और 41 रन से हार गए। उनकी पोजीशन तो बहुत ख़राब थी, हम तो पावर प्ले भी बेटर थे उनसे, लेकिन ये सब वहाँ पहुँचे कैसे? वो हमारे ख़राब बॉलिंग की वजह से, ख़राब डिसीजन की वजह से कि हम स्पिनर नहीं लेके आएंगे, डैरेल मिचेल खेल रहा है। अब ये तो देखा जाए तो टीम मैनेजमेंट और एक कैप्टन, कोच, अब तो मिलकर मीटिंग होगी इनकी, आपस में देखेंगे क्या डिसाइड करते हैं। 7-8 नंबर का जो मसला है वो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अगर हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में तो क्या फिर ये, या तो भाई मेरा तो मानना यही है, या तो स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाओ या बैटर खिलाओ। लेकिन मेरा तो पर्सनली मानना है आपको बॉलर की बहुत ज़रूरत है। आपके हैं वो टैलेंडर्स हैं, हर्षद राणा जो 20-30 रन बना लेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? ये तो मेरा मानना है, आपको क्या लगता है कि 7-8 नंबर पे आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, ऐसे घिसा पिटा, जो आधा बॉलर आधा बैट्समैन हो, या प्रॉपर बैटर या प्रॉपर बॉलर? हाँ, ये हो सकता है आप मेरी राय से सहमत ना हो, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किसे देखना चाह रहे हैं। और इस सीरीज़ का पर्टिकुलर देखा जाए तो कोई एक इंडिविजुअल इंसान नहीं है कि जिसकी वजह से सीरीज़ हारी। ये पूरा डिसीजन जो लिया जा रहा है थ्रू आउट द वनडे सीरीज़, देखा जाए तो आप देखो ना कितनी सीरीज़ हो गई हैं जिसमें कि परफॉर्मेंस देखिए आप। साउथ अफ्रीका आई इंडिया में, वो भी आपको 350 से ऊपर मार के चली गई, वही मैच जीत गई। हाँ, तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है वीडियो ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।